मटकों को पानी से भर दो। फिर यीशु ने कहा कि इसे निकाल कर मीरे मजलिस को पिला दो। और जब मीरे मजलिस ने वो पानी चखा, वो मैं चखी, तो उसने दुल्हा को बुलाकर शिकवा किया कि तमाम लोग हच्छी में पहले पेश करते हैं और जब पी कर छिक जाए तो फिर नाकस में पेश करते हैं, लेकिन तूने पहले नाकस में पेश की और अच्छी रख छोड़ी। वो ये नहीं जानते थे कि ये अच्छी में कहाँ से आई है, किसने बनाई है, कौन इसको बनाने वाला है। मेरे अजीज, हमारा खुदा जो है वो ना उम्मीदी में उम्मीद पैदा करता है, वो उम्मीद का सरचश्मा है। और जहाँ पर उम्मीद नहीं होती, इस तरह काना में वो सरकंडों का शहर है और बर वक्त में हाजिर करना या मुहैया होना नामुमकिन है। लेकिन खुदावन यीशु ने खाली मटकों को जो पानी से भराया गया और फिर कहा मीरे मजलिस को पिला दो, तो वो पानी जो था मैं बन चुका था। इसलिए खुदावन यीशु कहता है अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूं, और जब उसके पास आएंगे तो फिर कभी जिंदगी में कमी नहीं रहेगी। मेरे अजीज, ये काना गलील में जो शादी हुई ये मंगल के दिन थी और मंगल के दिन खुदावन यीशु ने ये पहला मौजज़ा किया और यहाँ पर ही उसके शागिर्द यीशु पर ईमान लाए। मेरे अजीज, आज इस थोड़े वक्त में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब खुदा की प्रस्तश होती है, खुदा का तख्त लगता है, तो फिर खुदा की हजूरी होती है। और जब अबलीस की प्रस्तश होती है तो फिर अबलीस की हजूरी होती है। और ज़बूर 107 में 107 ज़बूर की 8वीं और 9वीं आयत में लिखा है, काश के लोग खुदावन की शफ़क़त की खातर और बनी आदम के लिए उसके अजायब की खातर उसकी सिताइश करते, क्योंकि वो तरसती जान को सैर करता है और भूखी जान को नेमतों से माला माल करता है। काश के लोग खुदावन की शफ़क़त की खातर, उसके प्यार की खातर। और 2 ज़बूर 103 में कहता है, ऐ मेरी जान खुदावन को मुबारक है और उसकी किसी नेमत को फरामोश ना कर। ये खुशी जो है ये सबसे बड़ी खुशी है, ये बहुत अहमियत की हामिल है। खुदा अपने लोगों को औलाद देता है और फिर औलाद की खुशियां देता है। और जो लोग खुदा के हैं उनके लिए ये जरूरी है कि काश के लोग खुदावन की शफ़क़त की खातर और बनी आदम के लिए उसके अजायब की खातर उसकी सिताइश करते। जब खुदा हमें ऐसी नेमतें देता है, बरकतें देता है, हम गिर जाते हैं वो उठा खड़ा करता है, हम पस्त होते हैं वो फिर सर बुलंद करता है और फिर हमें ऐसी खुशियां अता करता है। तो हमें सबसे बढ़कर उसी की प्रस्तश करनी है, उसी के नाम को जलाल देना है, उसी की हमद करनी है। जरूरी नहीं कि किसी मजबूरी के तहत हम 10 मिनट दे दें और फिर जो चाहे वो करें। अगर हम खुदावन की शफ़क़त की खातर उसकी सिताइश करते हैं, उसकी नेमतों की शुक्रगुजारी करते हैं, तो ये बड़ा जरूरी है। लेकिन अगर इसके बाद कुछ और कर लेते हैं तो मैं समझता हूं कि अगर हम नाचे कूदे या अबलीस का तख्त लगाएं तो हमें इसका कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा कि साडा कोई झंडा लग गया है। अगर हम खुदा के लोग हैं, अगर हम खुदा की प्रस्तश करते हैं, अगर हम खुदा के आईनो कानून से वाकिफ हैं और फिर खुदा की हजूरी के लिए उसके हजूर हाजिर भी हुए हैं, और अगर हम उसका खौफ नहीं मानते तो फिर ये हमारे लिए कोई बाबरकत बात नहीं है। कलाम खुदा में यिर्मयाह की किताब में खुदा ने यिर्मयाह से कहा
कि तू जाकर रेकाबियों के घर में उसके घराने को, उसके नौजवानों को खुदावन के घर की एक कोठरी में ला और उन्हें मैं पिला। कभी कभी जो लोग कभी नहीं ना शराब पिया वो भी शादी में पीते हैं। ये खुशी का वक्त है। और कलाम खुदा में यिर्मयाह की किताब के 35 बाब में लिखा है कि खुदा ने यिर्मयाह से कहा कि रेकाबियों के खानदान के जवानों को खुदावन की हैकल की कोठरी में ला और उन्हें मैं पेश कर, उन्हें मैं पिला। और यिर्मयाह रेकाबियों के घराने के जवानों को हैकल की एक कोठरी में लाकर वहां पर उनके आगे लबरेज प्याले भरे हुए मैं के पेश करते हैं कि ये पियो, और वो कहते हैं कि हम नहीं पिएंगे। हमारे बाप यूनादाब बिन रेकाब ने हमें मना किया है कि तुम ना मैं पीना, ना अपने लिए घर बनाना, ना खेत बोना, तुम खैमों में रहना और मेरी इबादत प्रस्तश करना।